एक दिन जब शाम का सूरज आगरा के किले की संगमरमरी दीवारों को सुनहरे रंग में रंग रहा था, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दीवाने खास में अपने नवरत्नों के साथ बैठे थे। दिन भर के राजकीय कामकाज के बाद माहौल थोड़ा शांत और अनौपचारिक था। बाहर फव्वारों के पानी की मधुर ध्वनि आ रही थी और हवा में गुलाबों की भीनी भीनी सुगंध थी। अकबर गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनकी उंगलियां उनकी घनी दाढ़ी में घूम रही थीं और उनकी आंखें दूर कहीं शून्य में देख रही थीं। अचानक उन्होंने चुप्पी तोड़ी और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। उन्होंने अपने वफादार दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, क्या आप में से कोई बता सकता है कि हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, स्वर्ग में किस हाल में होंगे? वे वहां क्या कर रहे होंगे? यह सवाल सुनकर दीवाने खास में सन्नाटा छा गया। किसी के पास इस अनोखे और असंभव प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। सारे मंत्री, सलाहकार और सेनापति एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनके चेहरे पर घबराहट और असमंजस के भाव थे। वे जानते थे कि शहंशाह को गलत जवाब देना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा था, और सच तो यह था कि किसी को भी इस सवाल का जवाब पता नहीं था। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, भी चुपचाप बैठे रहे। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह इस स्थिति का आनंद ले रहे हों और शहंशाह के बालसुलभ कौतूहल को समझ रहे हों। जब दरबार के बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी सिर झुकाए खड़े थे, तभी एक साधारण सा व्यक्ति हिम्मत करके आगे बढ़ा। वह शहंशाह का शाही नाई था। वह कई सालों से अकबर की सेवा कर रहा था और दरबार की हर छोटी बड़ी बात से वाकिफ था। वह न केवल एक कुशल नाई था, बल्कि बेहद चालाक, महत्वाकांक्षी और दुनियादार भी था। उसने शहंशाह के सामने अदब से झुककर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, पर अगर आप हुक्म दें तो मैं आपके इस सवाल का जवाब ला सकता हूं। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। अकबर ने हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ लीं और पूछा, तुम कैसे पता लगाओगे कि हमारे पूर्वज स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? नाई ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, हुजूर, यह एक रहस्यमयी विद्या है जो मेरे खानदान में पीढ़ियों से चली आ रही है। मैं कुछ समय के लिए स्वर्ग की यात्रा कर सकता हूं और आपके पूर्वजों से मिलकर उनका हालचाल जानकर वापस आ सकता हूं। अकबर को उसकी बात पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने पूछा, ठीक है, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? नाई को इसी मौके का इंतजार था। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह यात्रा बहुत कठिन और खर्चीली है। मुझे तैयारी के लिए कुछ महीनों का समय और एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी ताकि मैं यात्रा की तैयारी कर सकूं और मेरे पीछे मेरे परिवार का गुजारा हो सके। साथ ही मुझे अपनी यात्रा शुरू करने के लिए एक विशेष स्थान की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में शरारत की चमक थी। उन्होंने सिर हिलाकर अकबर को सहमति देने का इशारा किया, मानो कह रहे हों कि इस खेल को खेलने में कोई हर्ज नहीं है। अकबर ने नाई की सारी शर्तें मान लीं और उसे मुंह मांगी दौलत और तैयारी के लिए 6 महीने का समय दे दिया। नाई खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसने शहंशाह से मिली दौलत का एक बड़ा हिस्सा अपने घर में सुरक्षित छिपा दिया और बाकी पैसों से अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसकी योजना बेहद चालाकी भरी थी। उसने शहर के बाहरी छोर पर, जहां शाही श्मशान घाट था, उसके पास एक जगह चुनी। फिर रात के अंधेरे में उसने अपने घर के तहखाने से उस चुनी हुई जगह तक एक लंबी और गुप्त सुरंग खोदनी शुरू कर दी। यह एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन दौलत के लालच ने उसे हिम्मत दी। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद सुरंग बनकर तैयार हो गई। सुरंग का एक सिरा उसके घर में खुलता था और दूसरा ठीक उस जगह पर जहां से उसने अपनी स्वर्ग की यात्रा शुरू करने का फैसला किया था। जब 6 महीने पूरे हो गए तो नाई शहंशाह के दरबार में हाजिर हुआ और बोला,
हुजूर, मेरी तैयारी पूरी हो गई है। अब आप मुझे उस स्थान पर जीवित दफनाने की व्यवस्था करें जहां से मैं अपनी यात्रा शुरू करूंगा। उसकी यह बात सुनकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। लोगों को लगा कि नाई पागल हो गया है जो जीवित दफन होना चाहता है। लेकिन अकबर अपनी बात के पक्के थे। उन्होंने नाई के कहे अनुसार सारी व्यवस्था करवा दी। शहर के बाहर उसी चुनी हुई जगह पर एक प्रतीकात्मक कब्र खोदी गई। पूरे शहर में यह खबर फैल गई और उस अनोखे दृश्य को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। शहंशाह अकबर भी अपने मंत्रियों के साथ वहां मौजूद थे। नाई ने सबसे विदा ली, एक लंबा सा भाषण दिया कि वह शहंशाह के लिए यह कुर्बानी दे रहा है और जल्द ही वापस लौटेगा। फिर वह उस कब्र में लेट गया। सिपाहियों ने उसके ऊपर लकड़ी के कुछ तख्ते रखे और फिर उसे हल्की मिट्टी से ढक दिया ताकि उसे सांस लेने में दिक्कत न हो। जैसे ही भीड़ की नजरें हटीं, नाई ने धीरे से तख्ते खिसकाए और अपनी खोदी हुई सुरंग में घुस गया और वहां से सीधा अपने घर पहुंच गया। बाहर लोगों को यही लगा कि नाई जमीन में समा गया है। इसके बाद कई महीने बीत गए। नाई अपने घर के तहखाने में आराम से रहने लगा। वह अच्छा खाता पीता और मजे से अपना समय गुजारता। इस दौरान उसने अपनी दाढ़ी और बाल नहीं काटे। धीरे धीरे उसके बाल और दाढ़ी बहुत लंबे और बेतरतीब हो गए। वह जानबूझकर कमजोर दिखने के लिए कभी कभी कम खाता था। दरबार में लोग लगभग उसे भूल चुके थे। कुछ लोग उसे मूर्ख कहते थे तो कुछ उसकी हिम्मत की दाद देते थे, लेकिन सबको यही यकीन था कि वह मर चुका है। अकबर भी कभी कभी उसे याद करते और सोचते कि क्या वह सच में वापस आएगा। बीरबल बस मुस्कुरा देते और सही समय का इंतजार करते। लगभग 8-9 महीने बाद जब नाई को लगा कि अब सही समय आ गया है तो उसने अपनी वापसी की तैयारी की। एक सुबह वह उसी सुरंग के रास्ते वापस उस कब्र वाली जगह पर पहुंचा। उसने अपने कपड़े फाड़ लिए और शरीर पर धूल मिट्टी मल ली और अपने लंबे उलझे हुए बालों और दाढ़ी के साथ कब्र से नजरअंदाज कर दिया। कुछ ने मजाक उड़ाया। लग रहा था मानो लो आ गए मुल्ला जी अपनी नई दुकान लेकर। एक आदमी ने पास आकर सुराही में के लोगों ने बोला कब्र से निकलते देखा क्या बेच रहे हो? डर के मारे चिल्लाने लगे, इसका रंग तो खून जैसा है। कुछ ही देर में यह खबर आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई कि शाही नाई स्वर्ग से वापस आ गया है। मुल्ला खून बेच रहे हैं का हुजूम उमड़ पड़ा। मुल्ला खून बेच रहे हैं। उसे घेरकर सीधे एक कान से दूसरे कान तक पहुंचते पहुंचते कहानी ने नया ही रूप ले लिया। एक ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा वो खून बेच रहे हैं। दूसरे ने जोड़ा हाँ, और जो भी उसे पीता है वो पागलों की तरह हंसने लगता है। जरूर कोई काला जादू है। तीसरे ने अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए। ये कोई मामूली खून नहीं है, ये जिन्नों का खून है। मुल्ला ने किसी जिन्न को काबू कर लिया है और उसका खून निकालकर लोगों को पिला रहे हैं। शहर में दहशत फैल गई। लोग मुल्ला को खौफ और शक की नजरों से देखने लगे। कुछ साहसी या मूर्ख लोग जो अपनी उदासी से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे, छिपते छिपाते मुल्ला के पास पहुंचे। एक बुजुर्ग जिनका बेटा जंग में खो गया था और वो महीनों से मुस्कुराए नहीं थे, हिम्मत करके मुल्ला के पास आए। मुल्ला, लोग कहते हैं तुम्हारे पास कोई जादुई खून है जिसे पीकर आदमी अपना गम भूल जाता है। मुझे भी दो। मुल्ला ने उन्हें समझाया, भाई ये खून नहीं शरबत है, फलों और जड़ी बूटियों से बना है। पर बुजुर्ग ने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना, चाहे ये खून हो या जहर, मुझे बस अपने गम से छुटकारा चाहिए। मुल्ला ने उन्हें एक गिलास शरबत दिया। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा और एक ही सांस में पी गए। कुछ पल खामोशी रही, फिर बुजुर्ग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी जो देखते ही देखते एक जोरदार ठहाके में बदल गई। वो इतना हंसे कि जमीन पर लोटपोट हो गए।
उन्हें देखकर बाजार में खड़े कुछ और लोग भी हंसने लगे। इस घटना ने अफवाहों को और हवा दे दी। अब बात जादुई कून से बढ़कर हंसाने वाला कून तक पहुंच गई थी। मुल्ला का हंसाने वाला कून, यह जुमला हर किसी की जुबान पर था। ये खबर शहर के कोतवाल और काजी साहब तक भी पहुंची। काजी साहब एक निहायत ही संजीदा और सख्त मिजाज के इंसान थे, जिन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी ठहाका नहीं लगाया था। उन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरी। ये क्या बकवास है? एक आदमी सरेबाजार कून बेच रहा है और लोग पागलों की तरह हंस रहे हैं। ये शहर की अमन शांति के लिए खतरा है। ये जरूर कोई फितना है, कोई जादूटोना है। उन्होंने कोतवाल को हुक्म दिया, जाओ और उस नसीरुद्दीन को फौरन गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो। और हाँ, उस कून का नमूना भी साथ लाना। कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ बाजार पहुंचा। मुल्ला अभी भी लोगों को शरबत पिला रहे थे और उनके ठहाकों का आनंद ले रहे थे। सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। कोतवाल ने गरज कर कहा, नसीरुद्दीन, तुम्हें काजी साहब ने फौरन पेश होने का हुक्म दिया है। तुम पर जादूटोना करने और लोगों को खतरनाक चीज पिलाने का इल्जाम है। मुल्ला ने बड़ी शांति से कहा, कोतवाल साहब, मैं तो बस लोगों के गम दूर कर रहा हूँ। इसमें खतरनाक क्या है? कोतवाल ने उनकी एक न सुनी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक सिपाही ने एक सुराही भी सबूत के तौर पर अपने कब्जे में ले ली। मुल्ला नसीरुद्दीन को भरी कचहरी में काजी साहब के सामने पेश किया गया। पूरा शहर तमाशा देखने के लिए उमड़ पड़ा था। कचहरी खचाखच भरी थी। काजी साहब अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे थे और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तो नसीरुद्दीन, काजी साहब ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम पर इल्जाम है कि तुम शहर में एक अजीबोगरीब खून बेच रहे हो, जिसे पीकर लोग अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं और पागलों की तरह हंसने लगते हैं। क्या ये सच है? मुल्ला ने अदब से सिर झुकाया और कहा, काजी साहब, ये सच है कि मैं एक चीज बेच रहा हूं जिसे पीकर लोग हंसते हैं। पर वो खून नहीं है। काजी ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, झूठ मत बोलो। हमारे पास सबूत है। उन्होंने सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने वो सुराही लाकर मेज पर रख दी। काजी ने एक प्याले में थोड़ा सा शरबत निकाला। उसका गहरा सुर्ख रंग देखकर उनकी आंखों में भी शक गहरा गया। देखो, ये साफ साफ खून लग रहा है। बताओ नसीरुद्दीन, ये किसका खून है? किसी जानवर का या किसी इंसान का? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, काजी साहब, आप इस शहर के सबसे अक्लमंद और इंसाफ पसंद इंसान हैं। आपका फैसला पत्थर की लकीर होता है। पर आज मैं देख रहा हूं कि पूरा शहर शक और वहम की बीमारी में मुब्तला है। ये जो प्याले में है, ये खून नहीं है, बल्कि इसी बीमारी का इलाज है। काजी साहब ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो और सीधे सीधे जवाब दो। मुल्ला ने कहा, जवाब तो बहुत सीधा है हुजूर, पर शब्दों पर शायद आज कोई यकीन नहीं करेगा। इंसाफ के लिए सबूत चाहिए होता है। तो क्यों न इसका सबूत सबके सामने पेश किया जाए? काजी ने पूछा, कैसा सबूत? मुल्ला ने एक कदम आगे बढ़ाया और बड़ी हिम्मत से कहा, हुजूर, मैं चाहता हूं कि आप खुद इसे पीकर देखें। यह सुनते ही कचहरी में कानाफूसी शुरू हो गई। काजी साहब का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हारी ये जुर्रत? तुम चाहते हो कि मैं ये खून पीऊं? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, हुजूर, अगर ये खून है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो इसे पीकर आपको यकीनन कोई नुकसान होगा और मेरी सजा पक्की हो जाएगी। और अगर ये वो है जो मैं कह रहा हूं,
यानी उदासी का इलाज, तो इससे सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। इंसाफ के लिए इतना कतरा तो उठाया ही जा सकता है। अब काजी साहब बुरी तरह फंस गए थे। अगर वो पीने से मना करते, उन्होंने एक लंबी सांस ली। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कतरा मोल लेने का फैसला किया। ठीक है नसीरुद्दीन, अगर तुम्हारे इस नाटक का पर्दाफाश इसी तरह होना है तो यही सही। लाओ वो प्याला। एक अजीब सी खामोशी के बीच कांपते हुए हाथों से काजी साहब ने वो प्याला उठाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक घूंट भर लिया। घूंट गले से नीचे उतरते ही उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा जायका नहीं चखा था। कुछ पल तक वो प्याले को घूरते रहे। उनके चेहरे के भाव तेजी से बदल रहे थे। वो अपनी संजीदगी बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर उनके होठों के कोने कुदबकुद ऊपर की ओर उठने लगे। एक हल्की सी मुस्कुराहट ने उनके चेहरे पर दस्तक दी। उन्होंने उसे दबाने की कोशिश की, पर नाकाम रहे। फिर उनके गले से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे कोई बंद मशीन सालों बाद चालू होने की कोशिश कर रही हो। खुक खुक। और फिर जोर का एक ठहाका गूंजा। काजी साहब हंस रहे थे। वो अपने आसन पर बैठे बैठे हंस रहे थे। उनका पूरा शरीर हिल रहा था, उनकी आंखों से पानी बह रहा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की बेफिक्री और खुशी महसूस नहीं की थी। कचहरी में मौजूद हर व्यक्ति हक्का बक्का था। अपने हमेशा गंभीर रहने वाले काजी को इस तरह हंसते देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहले तो सब चुप रहे, फिर एक दो लोगों की दबीद भी हंसी छूटी। फिर कोतवाल हंसा, फिर सिपाही हंसे और देखते ही देखते पूरी कचहरी ठहाकों से गूंज उठी। जो लोग मुल्ला पर इल्जाम लगा रहे थे वो भी हंस रहे थे। जो तमाशा देखने आए थे वो भी हंस रहे थे। शक, डर और गुस्से का माहौल एक पल में खुशी और कहकहों के जलसे में बदल गया था। जब हंसी का तूफान कुछ थमा तो काजी साहब ने अपने आंसू पोंछे। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शर्मिंदगी और राहत का भाव था। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा और कहा, नसीरुद्दीन, ये क्या चीज थी? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, जैसा मैंने कहा था, ये सिर्फ एक शरबत है। पहाड़ी बेरों, कुछ मसालों और थोड़ी सी मोहब्बत से बना हुआ। इसका नाम है शरबते जिंदगानी। लोगों ने इसके लाल रंग को देखकर इसे खून समझ लिया और इसके असर को देखकर जादू। जबकि ये न खून है न जादू। ये तो बस वो भूली हुई हंसी है जो हम सब अपने अंदर कहीं दबाकर रखते हैं। काजी साहब ने अपना सिर झुका लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने भरी कचहरी में ऐलान किया, मुल्ला नसीरुद्दीन बेकसूर हैं। इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। हम अपनी परेशानियों में इतने डूब गए थे कि हमने हंसना ही भुला दिया था। हमने एक अच्छी चीज को शक की नजर से देखकर उसे खौफ की वजह बना दिया। उन्होंने मुल्ला से माफी मांगी और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। उस दिन के बाद अक्षय शहर की फिजा बदल गई। हंसाने वाले खून की कहानी अब खौफ की नहीं, बल्कि एक मजेदार किस्से की तरह सुनाई जाती थी। मुल्ला नसीरुद्दीन का शरबते जिंदगानी बहुत मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसे पीने आते। पर अब वो उसे जादुई खून नहीं, बल्कि मुल्ला का मुस्कान वाला शरबत कहते थे। शहर के लोगों ने ये सीख लिया था कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, और शक का सबसे बड़ा इलाज विश्वास और एक खुली सोच है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चौखट पर बैठे लोगों को हंसते खिलखिलाते देखते और मन ही मन मुस्कुराते। उन्होंने कोई जंग नहीं जीती थी, कोई खजाना नहीं खोजा था, पर उन्होंने एक शहर को उसकी खोई हुई हंसी वापस दिला दी थी। और शायद इससे बड़ा कोई काम नहीं था।
शाम को जब सूरज ढल रहा था, मुल्ला अपने गधे की पीठ थपथपा रहे थे और गुनगुना रहे थे। उनका गधा भी आज खुश लग रहा था, क्योंकि उसके मालिक ने न सिर्फ पहाड़ों से बेर ढोए थे, बल्कि पूरे शहर